आज हम लोग जो कर्म की बात कर रहे हैं उसी पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक कोट है निसर्गत महाराज का, उसको सुनेंगे। ऑलवेज आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ कॉन्शियसनेस। अपने आप का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कॉन्शियसनेस से करिए, अपनी चेतना से करिए, ना कि अपने शरीर से। हम लोगों को क्या दिक्कत है कि जो कुछ भी हम अपनी पहचान करते हैं वो हम समझते हैं कि जो हमारा शरीर है, जिसको हम मैं कहते हैं, आई कहते हैं, आपने कैसे बताया कि आई एम लेखा, आई एम हाउस वाइफ, आई एम फीमेल, आई लिव इन गाजियाबाद, जो कुछ भी है वो हम हर चीज को उसी से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। तो उससे अगर हम आइडेंटिफाई ना करें तो हमारा जो कर्म का बंधन है वो छूट जाता है। वहां पे हम कर्मों से विलग हो सकते हैं। जैसे हम नींद में होते हैं तो क्या होता है, नींद में हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या हैं, हमारे अस्तित्व का हमें कोई पहचान नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं नींद से, वैसे ही हमारे अंदर क्या होता है, एक अहंकार उत्पन्न होता है। और वो अहंकार क्या है, अपने होने का एहसास। अपने आप को हम तुरंत समझने लगते हैं कि हाँ, मैं सो के उठ गया, मेरा अब ये काम बाकी है, मुझे ये करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, सारा हमारा अहंकार होता है। कहते हैं कि कर्म कोई बंधन नहीं बनाते हैं, कर्म कोई भी बंधन नहीं बनाते हैं। बंधन केवल मिथ्या धारणा है। बंधन जिसको हम समझते हैं कि हमें काम करने हैं, हर एक के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी क्या है, ये केवल हमारी धारणा। हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं होंगे तो कोई काम नहीं हो, हम सबके मन में ये विचार बराबर रहता है। तो ये जो एक हमारे अंदर धारणा बनी हुई है, ये धारणा गलत है, ये मिथ्या है। मैं करता हूं, ऐसे विचारों को छोड़ दे और शरीर और इंद्रियों को अपने हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपनी भूमिका को निभाने दे। वो क्या कह रहे हैं कि मैं करता हूं, इस विचार को छोड़ दे। और क्या चीज समझे कि शरीर और इंद्रियों को, जो शरीर है और हमारी जो कर्म इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है, उनको हम अपने उनके ऊपर से अपना अधिकार हटा लें और उनको अपने आप स्वतः काम करने देंगे, तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर हावी रहते हैं, हर चीज को हम अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जब हम उसको कंट्रोल में रखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हम कर्म के बंधन में आते हैं। तो बहुत ही क्लियर शब्दों में उन्होंने क्या बात कही है कि कर्म कोई बंधन नहीं बनाते हैं। जो भी कर्म है उसमें बंधना या ना बंधना, ये हमारी अपनी फ्री विल। और कैसे है वो फ्री विल, फिर से उसको समझेंगे कि अगर हम अपनी इंद्रियों को अपने आप काम करने दें, आंखें हमारी देख रही तो देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम उसके साथ अटैच्ड हो गए, हमारी आसक्ति हो गई, तो हम उसके उसके जो एक स्वतः जो क्रिया चल रही है उसमें हमने उसकी भूमिका में हस्तक्षेप, सुनने में, अपनी जीभ पे, हर चीज पे हमारा क्या है, कोई कंट्रोल नहीं। तो हम अगर उनको मुक्ति दे दे, वो अपने आप से अपना काम करती रहे, तो हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कर्म का बंधन नहीं लगेगा। कितनी खूबसूरत सी बात उन्होंने कितने छोटे और सरल शब्दों में हमको बता दिए। और यही बात हम नहीं समझ पाते, जिसके कारण से हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। तो ये जो हम लॉ ऑफ कर्मा कर रहे हैं, उसमें देखिए अब नेक्स्ट लॉ क्या आता है, नाइन्थ लॉ हमारा है द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। To experience peace of mind, you have to embrace the present. सबसे जो बराबर स्पिरिचुअलिटी का नियम है कि लिव इन नाउ, आप प्रेजेंट में जिए। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम प्रेजेंट में एक सेकंड भी नहीं जी पाते, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कहीं ना कहीं हम दूसरी तरफ देखते रहते हैं। जो अभी हो रहा है उसको छोड़ के और हर चीज में हम रस लें। यू हैव टू एम्ब्रेस द प्रेजेंट। जो आज का क्षण है, जो इस समय जो क्षण है, उसको यदि हम गले लगा लें, उसको हम अपना बना लें, तो हमारे जीवन की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती है। दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स फ्रॉम योर पास्ट।
ये कब संभव होगा? कि जब हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम छोड़ दें। और वो नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं? बिहेवियर्स फ्रॉम योर पास्ट। वो सारी चीजें हमारे पास्ट से हमारे अंदर आती हैं और हम उसी के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से कि हम प्रेजेंट में 1 मिनट भी नहीं जी पाते। हम कितना भी चाहें, हम सोचते जरूर हैं कि हाँ चलो हम प्रेजेंट में रहेंगे, लेकिन पास्ट थॉट्स हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाते हैं। Embracing the present is one of the best ways to truly experience tranquility and achieve inner peace. अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर इनर पीस हो, पूर्ण शांति हो, पूर्ण प्रेम हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम जो आप इस समय का क्षण है, जो ये पल है, उसको हम दिल से अपना लें और केवल उसी में जिए। अभी भी हमारा क्या है, ध्यान कहाँ होगा? हमारी जो चिप्स बनी है बाहर रखी है, कहीं कौवा तो नहीं खा रहा, कहीं कबूतर तो नहीं खा रहे हैं, या हमको कल कहीं गुजिया बनानी है, हमारा दिमाग उसमें लगा हो। अतः इस समय जो हमको मिल रहा है उससे हम बिल्कुल हम हट जाते हैं। तो अगर हम इस पल जब हम यहाँ बैठे हैं, तो हम पूरा ध्यान इसी में लगा लें। जब हम चिप्स बना रहे हैं तो हम सिर्फ चिप्स बना रहे हैं, जब हम भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन कर रहे हैं ना। उस समय भोजन के समय हम क्यों दूसरी बातों को सोचते हैं, हम डिस्कस करते हैं, और उसमें पूरा हमारा जो खाने का स्वाद है, मुंह का स्वाद है, जो अंदर जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी खराब हो जाती है। तो हमको अगर इनर पीस वास्तव में चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो प्रत्यक्ष क्षण है उसी में जिए। दिस कैन बी डन बाय लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिव बिहेवियर्स एंड थॉट्स फ्रॉम द पास्ट। तो पुराने अपने सारे विचारों को छोड़ दे। देखिए क्या होता है कि हम अपने अंदर बहुत सी ग्रजेस अभी भी रखे होंगे, बहुत से लोगों के मन में कुछ ना कुछ विचार ऐसे रहते हैं जिनसे हम निकल ही नहीं पाते। और वो जो हमारे पास का जो एक्सपीरियंस है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और वो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। वो नेगेटिव थॉट्स कहाँ से हमारे अंदर फूट फूट के भरे हुए, वो हमारे पास्ट जीवन लाइफ से, जो पास्ट लाइफ माने पिछले जन्म की बात हम नहीं कर रहे, जो हमारा पिछला अब तक का एक्सपीरियंस है, हम केवल उतने की ही बात करें। हो सकता है कल ही हमारी किसी से लड़ाई हुई हो, किसी से हमारी गुस्सा गुस्सी हुई हो, तो अभी भी हम उस चीज को अंदर रखे होंगे और हम उसी में जीना चाह रहे हैं, हम उससे अलग ही नहीं होना चाहते। If you focus too much on one event from the time that has already passed, you will be destined to relive that moment. Repeat it. तो कह रहे हैं कि अगर आप एक इस उस इवेंट को, एक जो घटना हमारे जीवन में पिछले समय में घटित हो गई है और वो समय बीत गया, ऑलरेडी पास, यू विल बी destined टू रिलीव दैट मोमेंट रिपीटेड। तो आप उसको उस मोमेंट को रीलिव करेंगे बराबर। आप क्या करेंगे? अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे, तो आप हर मोमेंट उसको रीलिव करेंगे, यानी बार बार आप उसी दुख को, तकलीफ को जिएंगे। जैसे किसी ने, कोई मान लीजिए हमारा पैसा लेके भाग गया, उसने हमको धोखा दिया। अब वो तो घटना घटित हो चुकी एक समय पहले, और अब वो पैसा हमको वापस भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हर पल हम जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, हर किसी को हम बार-बार वही बात बताएँगे, देखो वो मेरा पैसा लेकर भाग गया, उसने मुझे धोखा दिया। यानी हर पल हम उसको रिलिव कर रहे हैं, रिपीटेडली हम उसको रिलिव करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ना तो वो क्षण वापस आएगा, ना हमारा पैसा वापस आ सकता है। तो उससे क्या फ़ायदा है? हम अपने अंदर उन मेमोरीज़ को कितना डीपली उसको और अंदर डाल रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम कॉन्शियस माइंड में उसको हम घुसाए चले जा रहे हैं कि वो उसको ही हम जीना चाहते हैं, उसी दुख को जीना चाहते हैं, और उसी दुख में जीने में हमको मजा आने लगता है। अब बहुत से लोगों को मिलेंगे तो आप देखेंगे, उनको इसी में आनंद आता है कि कितना हमारे साथ क्या हुआ था, कि अरे किस जन्म में हुआ था, किस बच्चे थे हुआ था, या जवानी में हुआ था, आज उसका क्या रेलेवेंसी है हमारे जीवन में, लेकिन हमको उसको जीने में बड़ा आनंद आता है। One way people can embrace the moment they are living is in by focusing their eyes upon something, blinking and affirming I am here. तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस पल में जिए, तो हर समय जब भी आप आंखों को झपकाते हैं, या उस समय आप
कंप्लीटली एफर्म करिए, तो एक एफर्मेशन डालते हैं कि आई एम हियर, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं जो पास्ट है उसमें नहीं जी रहा हूँ, मुझे पास्ट में जीने में कोई आनंद नहीं, क्योंकि पास्ट में तो बहुत कुछ होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन अच्छे पलों को तो हम भूल जाते हैं। जो भी तकलीफ हमारे जीवन में आती है उसी पल को हम जीना बार बार चाहते हैं, और वो हमारे सेल्स में बुरी अच्छी तरीके से वो अंदर जमता, जैसे आप धूल बहुत दिन तक नहीं साफ करेंगे तो क्या होगा, मोटी परत जम जाती है, जिसको साफ करने के लिए बहुत रगड़ रगड़ के हमको साफ करना पड़ता है। रोज की धूल है तो आप हल्के कपड़े से भी झाड़ेंगे तो हट जाएगी, लेकिन जो मोटी परत हो जाती है, जब जैसे बहुत दिन से कोई घर बंद रहता है, जब आप खोलिए तो कितनी आपको सफाई करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे अंदर उसी तरह से जम गए हैं, तो उनको अगर हमें हटाना है तो बार बार इस बात को एफर्म करिए, जैसे जैसे पलक जब ये कि इस बात को कहते रहिए कि आई एम हियर, मैं यहाँ मौजूद हूँ, अब इस पल में मैं जीवन जी रहा हूँ, जो पिछला बीत गया है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आता है जो 10th लॉ है, द लॉ ऑफ चेंज। This law states that history will repeat itself unless you learn something from past events and take the appropriate steps to break the cycle. कहते हैं, देखिए आप देखते हैं कि अगर आपके साथ कोई एक घटना घटित होती तो बार बार उसी तरह की घटनाएं घटित होती है। किसी का पर्स लेके मान लो कोई एक बार भाग गया, तो बार बार उसके साथ जब वो निकलता है या तो उसके पैसे गिर जाते हैं या फिर कोई उसका पर्स छीन के भाग जाता है। अगर हम गिर गए, हमको चोट लग गई है तो बार बार हमको चोट लगती है। हमको फीवर आता है तो बार बार आप देखेंगे हर थोड़े दिन के बाद एक वो पैटर्न बन जाता है। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि अनलेस यू लर्न समथिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, जो घटना हमारे पास्ट में घटित हो चुकी है उससे हमें सीखना है। मान लो हमें फीवर बार बार आ रहा है तो क्यों आ रहा है, पहली बार जब आया था तो क्यों आया था, हमने क्या ऐसा खाया था, या हमें ठंड लग गई थी, या हमारा पेट खराब था, वो एक घटना घटी थी। लेकिन उसके बाद आप हर थोड़े दिन बाद अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो एक वो पैटर्न बन गया है, तो उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं उस साइकिल को, ये हमको अपने पास्ट इवेंट से सीखना पड़ेगा। जो घटना पहली बार घटी थी उससे सीखिए, हमने क्या गलती करी थी, ये हमारे जीवन में बार बार क्यों ऐसी चीजें रिपीटेडली आ रही हैं। तो ये अगर हम इसको लर्न करते हैं पिछले जीवन से, पिछले अपने कर्मों से, तो हमारा जो आगे का जीवन है वो सुखद हो जाता है। दिस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। ये आपको क्या अपॉर्चुनिटी देगा, जब हम पास्ट इवेंट से लर्न करेंगे चेंज होने की, अपने आप को बदलने की, सो दैट यू आर फ्री टू क्रिएट एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और वो आपको किसमें मदद करेगी कि आप अपने आप का एक इम्प्रूव वर्जन, एक बेटर वर्जन आप क्रिएट कर सके और अपना फ्यूचर बेटर कर सके। यानी आप अपनी जब पास्ट की गलतियों से सीखेंगे तो आप किसका भला कर रहे हैं, आप अपना भला कर रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे हम लोग ध्यान में देखिए बैठते थे ना, शुरू में जब हम लोग मिले थे तो हम ध्यान किस पे करते थे, म्यूजिक लगा लेते थे, हम श्वासों पे ध्यान करते थे, म्यूजिक लगा लिया और उसके बाद हम म्यूजिक के बिना हम ध्यान नहीं कर पाते। आज अगर आप उस इवेंट को सोचिए तो आज के आपको म्यूजिक की जरूरत पड़ रही है किसी को, नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, हमने अपने आप को अपना एक बेटर वर्जन बना लिया। और इससे क्या है कि जो हमारा फ्यूचर है वो शांति से कटेगा, कि हम कहीं भी बैठेंगे तो हमें किसी भी आधार की टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बैठ के ध्यान कर सकते हैं। वॉइड ऑफ एनी विशेस पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट, तो जो भी हमारे पास्ट के पैटर्न्स है उससे हमें मुक्त होना है। उसको हमें स्ट्रिक्टली, हमें ये नहीं कि हम उसे ही फॉलो करते चले जाएं। जैसे आप बहुत से लोगों को अभी भी देखेंगे, जहाँ आप लोग जैसे बहुत से ग्रुप्स में जाते होंगे, देखते होंगे कि ध्यान का क्या तरीका है, नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, म्यूजिक चला दिया जाएगा और उसमें अब आप अगर ध्यान करने के लिए बैठोगे तो आपको ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि हमें किसकी आदत पड़ गई है, बिना म्यूजिक के और शांति से ध्यान करने की। तो वो चीज अब हमको पसंद नहीं आई, क्योंकि हम अपग्रेड हो गए। तो हमेशा हमको अपना बेटर वर्जन बनाना है। वो किसके लिए बनाना है, केवल अपने लिए, किसी दूसरे के लिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर हम अच्छे बन रहे हैं तो किसके लिए बन रहे हैं,
अगर हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज हमारी डेवलप हो रही हैं, तो किसके लिए हो रही है, उससे किसका लाभ हो रहा है? केवल आपका। और जब आपका लाभ होगा तो इसका मतलब है कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो सभी लोग लाभान्वित होंगे किसी न किसी रूप। आपको अभी लगेगा कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी करती हूँ, कोई सब लोग कुछ कहते रहते हैं, नहीं, उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। जो वाइब्रेशंस हम अच्छी क्रिएट करते हैं, उससे दूसरे लोगों को भी बहुत लाभ मिलता है। According to this principle, history will continue to repeat itself until you learn from the experience and take steps to do something differently to stop the cycle. ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये हिस्ट्री विल कॉन्टिन्यूसली रिपीट। ये हम लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स, ये बात हम लोग बहुत बार कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो वो इतिहास तब तक दोहराता रहेगा जब तक कि आप उस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं। आपको वहां से निकलना है तो आपको उन थॉट्स से बाहर आना पड़ेगा। जैसे पहले हम क्या समझ रहे थे कि केवल हम एक शरीर है, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन जब हमसे भी पहली बार पूछा गया, मैंने भी यही बताया था कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं पढ़ाती थी। अपना पूरा हमने जो है वो अपने अपना बारे में बताया। अभी कोई पूछेगा तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम अपना क्या इंट्रोडक्शन दें। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो चेंज हो गया है। तो वो जो साइकिल हमारी चल रही थी, हमने उसको स्टॉप किया, उसको हमने चेंज किया, क्योंकि हमको अपना चेंज्ड वर्जन पता है कि हम केवल ये शरीर नहीं है। शरीर के साथ में हमारे साथ दो चीजें और जुड़ी हैं, वो है हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी सोल। कॉन्शियसनेस को भी अगर हमने पहचानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि हमारा जो पूरा बेस्ड है, हमारा लाइफ हिस्ट्री जो बेस्ड है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। और एक्सपीरियंस असल में कौन ले रहा है? वो आत्मा ले रही है। शरीर तो मिट जाएगा, तो जो भी अनुभव जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? तो ये जो चेंज होता है, चेंज गिव्स यू अ न्यू पाथ सो दैट यू कैन क्रिएट अ न्यू फ्यूचर। कि जब हम चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं जीवन में, जब हम एक एक जो कहते हैं, एक लकीर पे हम नहीं चल रहे हैं, भेड़ चाल नहीं चल रहे हैं, हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं, हम अपने लिए पाथ को सेलेक्ट करते हैं, तो हम अपना एक फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। जैसे अभी भी अब हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत जगह सिर्फ यही हो रहा है कि श्वासों पे ध्यान दो। श्वासों पे ध्यान हम जितनी देर देते हैं उतनी देर तो हम कनेक्ट हो पाते हैं, उसके बाद हमारा क्या हाल होता है? उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उस अवेयरनेस में रहें कि हम कौन है, मेरा अस्तित्व क्या है, तो हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और हम अपने लिए एक अपना बेटर फ्यूचर बनाते हैं, और पिछले जो पास्ट पैटर्न है उससे हम अपने आप को फ्री करते हैं, और हम अपने आप को ही बेहतर बनाते हैं। तो हमको जीवन में ये बात समझनी है कि हमको क्या चाहिए लाइफ। हमको अपने आप को बेहतर बनाना है, या हमको अभी उसी पास्ट पैटर्न्स पे चलना है कि जीवन में क्या हम करना चाहते हैं। ये सब कुछ हमको अपने आप से सोच के तब जीवन में आगे बढ़। तो आज के लिए इतना ही।